आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है प्रकृतन और कारण के रूप में। प्रकृतन क्या कह रहा है? प्रकृतन बोल रहा है कि वामठ श्रेणी वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के या स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होती है। दूसरा, कारण के तौर पर एक समीकरण हमें दिया हुआ है, समीकरण जो ये बता रहा है कि तरंगदैर्घ्य का मान उस श्रेणी के लिए कितना होगा। तो ये हमारे पास दिया है 1 बटे लैम्डा के रूप में, जिसका मान ऋण पर नियतांक r, और 1 बटे 2 घात पर 2 के रूप में ऋण 1 बटे n स्क्वायर के रूप में, जहाँ n का मान 2 के बाद के क्रम में आने वाली ऊर्जा स्तरों को बताया गया, जैसे n बराबर 3, 4, 5 के रूप में। तो हमें ये देखना है कि प्रकृतन और कारण क्या सही है, क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत होता है, या अगर प्रकृतन सही होता है और कारण भी सही है और कारण क्या उसकी सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो तथ्य होते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से हमें चुनना है कि कौन सा मान यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगर हमें वामठ श्रेणी के लिए ये बताया गया है तो हम वामठ श्रेणी के लिए इस समीकरण को लेकर के आगे चल को लिखे तो हमारे पास ये बनता है 1 बटे लैम्डा के रूप में, जिसका मान हमें मान क्या होगा अभी हम देखेंगे। तो आर के रूप में हम देख लें मान को पहले, तो ये कितना बनता है 1 बटे 2 घात पर 2 है ऋण 1 बटे n। n का मान n बराबर 3 के लिए, देखिए पहली स्थिति हमारे पास ना कि n बराबर 3 के लिए तो लैम्डा का जो मान होगा वो अधिकतम होगा, इसलिए हमने मैक्सिमम ले रखा। ठीक है, 3 अगर हमने करा और 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया तो मान कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास r, और ये बनेगा हमारे पास 1 बटे 4 ऋण 1 बटे 9 के रूप में। ठीक, तो ये हमारे पास बनता कितना है, ये हमारे पास r रहेगा, और इसे हम देखें तो 1 बटे 4 ये बनता है 36, और 4 9 ऋण, तो ये बनता है 5 बटे 36 आर के रूप में। 1 बटे लैम्डा एम का मान हमें बता रहा है। ठीक है, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य के मान को प्रदर्शित कर रहा है, तो 1 बटे लैम्डा एम के रूप में अगर हम मान को देखें, आर का है ये होता है 1.097, गुना हम करें तो 10 की घात 7 के रूप में, गुणा हम करें तो 5 बटे ये होता है 36। ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर इसी तरह अगर हम लैम्डा एम का मान निकालना चाहें या अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मान निकालना चाहें तो वो कितना बनेगा, 36 बटे 5, गुना हम करें तो 1.097 गुना करें तो 10 की घात यहाँ पर बनता है 7 के रूप में। ठीक है, तो लैम्डा एम का मान हमारे पास हल करने के बाद कितना आएगा, आता है हमारे पास 6563 एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, लैम्डा एम मतलब अधिकतम तरंगदैर्घ्य के मान को प्रदर्शित करेगा वामठ श्रेणी के लिए। न्यूनतम मान को हम देखें तो न्यूनतम मान कैसा बनेगा, वामठ श्रेणी का ही समीकरण बनेगा हमारे लिए। न्यूनतम है तो इसे हम एम डैश के रूप में कह देते हैं। ठीक है, न्यूनतम के रूप में सूत्र तो वही होगा आर, और ये बनता है हमारे पास 1 बटे 2 घात पर 2। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें n के मान को तो n का मान अनंत श्रेणी पर पहुंच जाएगा, तो अनंत श्रेणी का अनंत का भी वर्ग करें तो अनंत ही रहने वाला है। ठीक है, तो 1 बटे अनंत करें तो वो मान हमारे लिए शून्य हो। फिर इस मान को हम लिखते हैं 1 बटे लैम्डा एम के रूप में। ठीक है, मान यहाँ पर क्या बनता है, फिर से हम अगर मान को रख के देखें तो 1.097 गुना करें 10 घात पर आता है 7, ये ऋण पर नियतांक के मान को बताएगा, और नीचे हम देखें तो ये हमारे पास बनता है 4। तो इस तरह से सीधे डायरेक्टली हम लिखते हैं लैम्डा एम डैश का मान पास होता है 3646 एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, तो ये मान हमारे पास हुआ, और इसे हम देखें तो ये क्या बन जा रहा है, न्यूनतम मान हमारे पास बन जा रहा है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान ये दोनों तरंगदैर्घ्य हमें जो मिला, हम इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग के अनुसार देखें, उनके तरंगदैर्घ्य के अनुसार देखें तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा के रूप में कहाँ से कहाँ तक है, वो है 3646 एंगस्ट्रॉम से 6563 एंगस्ट्रॉम के मध्य। ठीक है, तो अगर इतने इसके मध्य है, इस परास में है, तो ये किस क्षेत्र में आती है, ये आते हैं दृश्य क्षेत्र में या दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी हम देखें तो ये मान हमारे पास कहाँ मिलेगा, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में ही मिलेगा। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं जैसा बोला गया है कि वामठ श्रेणी वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के दृश्य क्षेत्र में होती है, तो ये सही है। और उसके कारण के तौर पर जैसे हमने पहले से ही अगर वामठ श्रेणी के लिए समीकरण के आधार पर देखा तो हमें तरंगदैर्घ्य के मान दृश्य क्षेत्र में ही मिले, तो ये हमारे पास ये भी सत्य होता है। तो प्रकृतन भी सत्य है, कारण भी सत्य है, और प्रकृतन की सही व्याख्या कारण कर पाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर वो हमारे लिए सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।